वेलकम टू बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल। बैंक अड्डा यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे रूम रेंट कैलकुलेशन। रूम रेंट की क्या कैलकुलेशन होती है, यदि आप किसी शहर में किराए से रहते हैं तो आने वाले समय में 2 साल, 5 साल, 10 साल के बाद में क्या किराया होगा, वो कैलकुलेशन कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम देखेंगे। क्या मकान किराए से रहना फ़ायदेमंद है या फिर खुद का घर, मकान, फ्लैट लेना फ़ायदेमंद है? किराए से रहना फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक? कंप्लीट पूरी डिटेल से आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे। आप किराए पर रहते हैं तो उसका कैलकुलेशन। यदि आपकी रूम रेंट आपका 15,000 रुपये है, 20 साल के लिए आपको रहना है और 20% ब्रैकेट में HRA पर टैक्स छूट आपको 3,000 रुपये प्रति महीने मिलती है। वास्तविक जो आपका रूम रेंट होगा वो 12,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से हुआ। रूम रेंट में बढ़ोतरी सालाना 8%। यदि 8% के हिसाब से आपके रूम रेंट में बढ़ोतरी हुई है, अर्थात इंक्रीज हुआ है किराया, तो उस केस में आपका जो किराया लगेगा, रेंट जो आपको लगेगा, वो रेंट आपका होगा 66 लाख रुपये। डाउन पेमेंट के 10 लाख पर मिला सालाना 10% रिटर्न 67.27 लाख रुपये। EMI के बदले रेंट में बचत हुई 19,500 रुपये। SIP में आपने निवेश कर अनुमानित रिटर्न 10% के हिसाब से निवेश पर कुल मिला हुआ रिटर्न ब्याज आपको 1.5 करोड़ रुपये। कुल रिटर्न आपका हुआ 1.5 करोड़ प्लस 67 लाख, यानी कि 2 करोड़ 17 लाख रुपये। ये हुआ इसका टोटल कैलकुलेशन। अब बात करते हैं कि कौन सा फ़ायदेमंद है, अर्थात रेंट से रहना फ़ायदेमंद है या फिर खुद का घर का मकान खरीदना फ़ायदेमंद है। शुरुआती कुछ वर्षों तक मकान का किराया होम लोन के डाउन पेमेंट और EMI के मुकाबले में काफ़ी कम होता है, लेकिन लोन के 15 और 17 साल में रेंट में इजाफा होने से लोन की EMI और मकान का किराया लगभग बराबर हो जाता है। रेंट पर रहने से इन 15 से 17 वर्षों में हुई बचत को निवेश किया जाए तो मकान खरीदने के मुकाबले बेहतर रिटर्न आपको मिल सकता है। 18वें साल के बाद मकान खरीदना ज़्यादा फायदेमंद होता है, क्योंकि रेंट में बढ़ोतरी से किराए की राशि EMI से अधिक हो जाती है। रेंट हर साल 15% बढ़ता है और यह प्रॉपर्टी की कीमत यानी कि ब्याज सहित का 100% से कम है तो रेंट पर रहना बेस्ट रहता है। पेड रेंट 100% से अधिक हो तो आपको खुद का मकान खरीदना आपके लिए फ़ायदेमंद है। ये था आज का अपना बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कि आप यदि किराए से रहते हैं तो आपका किराए का कैलकुलेशन क्या है, कितना किराया आप पे कर देते हैं 20 साल के दौरान में। प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे इस दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, या फिर बैंकिंग इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई किसी भी सर्विस के लिए आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, टर्म इंश्योरेंस आपको लेना हो या फिर पर्सनल लोन, आपकी बाइक, आपकी एक्टिवा का आपको इंश्योरेंस करवाना हो, किसी भी बैंक में आप सेविंग अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, जीरो बैलेंस का अकाउंट आप ओपन करवा सकते हैं, LIC, कार का इंश्योरेंस, या आपके पास कोई भी व्हीकल है उसका इंश्योरेंस आप घर बैठे करवा सकते हैं। किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड या SIP के लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताइएगा कि आप किराए से रहना पसंद करेंगे या अपना खुद का घर लेना पसंद करेंगे, और आप जिस शहर में रह रहे हैं उस शहर में क्या किराया है मकानों का, प्रॉपर्टी का क्या रेट है। ये दोनों चीज़ भी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। उसके साथ आप हमारे साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका
लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं मनोज सर 77।